नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। जैसे कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में, ग्रहों के जो राशांतर है उसके बारे में। तो जो पहला नंबर है वो अर्थात रवि का है। तो जो सूर्य ग्रह है वो सूर्य ग्रह आपके राशि का पंचमश है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि ग्रह है, यह रवि ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन पिछले 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा हावी हो रहे हैं। मतलब पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आपकी जो राशि है किसी भी प्रकार का जो हावीपन है वो बिल्कुल भी सहन नहीं करती, लेकिन आपने ऐसा अनुभव किया होगा इस महीने के करीबन 18-19 तारीख के बाद जो भी आपके वैवाहिक जोड़ीदार में जो भी बदलाव आए थे वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएंगे। मतलब वो नॉर्मल हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके जो संतान हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा करीबन 18-19 तारीख के बाद। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है, जो कि आपके शेयर से मार्केट से रिलेट करते हैं या फिर आपके जो रिलेशनशिप के मामले में है, वो करीबन 18-19 तारीख के पहले अगर आप करते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आपके संतान की जो सुख है या फिर आपके संतान के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप मेष राशि में हो या फिर महिला हो, गर्भवती महिला हो, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। 18-19 तारीख के बाद थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी कोई आपदा या फिर बहुत बड़ा स्ट्रेस है, लेकिन ध्यान देना थोड़ा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है ये आपके राशि का स्वामी भी है और आपके राशि का अष्टमेश भी है, और जो कि वक्री हो चुका है। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये वक्री है आपके तृतीय भाव में, शत्रु राशि में, और दिनांक 14 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 13-14 तारीख के तक का जो समय है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि 13-14 तारीख तक का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपके ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और आपकी जो राशि है वो ट्रैवलिंग या फिर फिजिकल मेहनत में कभी आगे पीछे नहीं देखती। लेकिन इस महीने में इस प्रकार का अनुभव आएगा कि आप थोड़ा थक सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना, क्योंकि वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जैसे ही 14-15 तारीख के बाद ये मंगल वक्री होकर आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि में भ्रमण करेगा, तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो कि आपके राशि का वीक पॉइंट भी है, आपको आपके जो भी खर्चे होंगे, आपके जो भी स्पेंडिंग होंगे, उसके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो ये जो सभी बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि जो मंगल है वो आपके राशि का स्वामी भी है, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके ऊपर थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका तृतीयेश भी है और आपके राशि का षष्ठेश भी है। अब ये बुध ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 14 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, शत्रु राशि में। तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य क्योंकि आपके राशि का स्वामी भी वक्री है और आपके राशि का जो षष्ठेश है वो भी अष्टम भाव में शत्रु राशि में जाने वाला है। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। तो इसके बारे में भी आपको, हालांकि 24 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है मार्गी होने के बाद, इसके जो शुभ प्रभाव आएंगे आपको वो जल्दी नहीं मिलेंगे। हालांकि आपके राशि का काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण गुरु ग्रह है, लेकिन वो व्यय भाव में है, स्वयं की राशि में है। तो जैसे मैं कह रहा था कि 24 तारीख के बाद आपको इसके जो रिजल्ट्स है वो तुरंत नहीं आएंगे, आपको करीबन अगले महीने तक राह देखनी होगी। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि इस कालावधि के दरमियान किसी भी प्रकार के लोन्स वगैरह, किसी को कोई कमिटमेंट वगैरह करना, ये बातें बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि आपने ये इस गुरु का प्रभाव भी देखा होगा, पिछले करीबन 2.5-3 महीने से आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम हो रहे हैं और आपके जो काम है वो बंद नहीं रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ रही है। तो ये जो गुरु है वो जैसे ही करीबन मार्गी हो जाएगा, तो अगले महीने से मतलब दिसंबर से आपको इसके जो शुभ परिणाम है, मतलब जो भी आपके काम नहीं हो रहे थे, पेंडिंग हो रहे थे, वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस महीने में ये बात नहीं लग रही है, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना। पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ये जो ग्रह है ये आपका द्वितीयज भी है, सप्तमेश भी है, स्वयं के राशि में चल रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद ये अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो 10-12 तारीख तक का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन करीबन 13-14 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसमें थोड़ी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मंगल है वो वक्री होकर आपके द्वितीय भाव में आ रहा है, उस राशि का जो स्वामी मतलब वृषभ राशि का स्वामी शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो इस महीने में खास करके 12-13 तारीख के बाद का जो समय है, आपको आपके जो भी खर्चे होंगे, जो भी स्पेंडिंग होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत ही चौकन्ना रहकर ये बातें करनी होगी। क्योंकि आपके पैसे के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं और आपकी जो राशि है वो खर्चे करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखती। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, जैसे कि पिछले महीने मतलब अक्टूबर में ही वो मार्गस्थ हो चुका था, अब इस महीने में भी आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये जो शनि है, ये शनि आपका दशमेश भी है, लाभेश भी है, दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपका जो भी करियर है उसके बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मुझे पता है कि काफ़ी जो ग्रह है वो इस महीने में अच्छे नहीं चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रह आपके अष्टम भाव में भी है और जो आपके राशि का स्वामी मंगल वो भी वक्री अवस्था में चल रहा है। जैसे कि पिछले महीने अक्टूबर में कई जो ग्रह थे वो आपके फेवर में चल रहे थे, लेकिन इस महीने में बात थोड़ी अलग है। तो होता वैसे ही है, कभी दिन है कभी रात है, सुख है दुख है। तो ये जो बातें हैं वो थोड़ी होती रहेगी, लेकिन आपकी जो राशि है बहुत ज़्यादा करेजियस है और किसी भी परिस्थिति से या फिर व्यक्ति से कभी नहीं डरती। बस आपको डटकर सामना करना है। इसी महीने में धीरे धीरे बातें जो है वो आपके लिए शुभ फलदायी होना शुरू हो जाएंगी। अब हम चर्चा करेंगे जो ग्रह योग है इसके बारे में। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ग्रह योग बहुत ज़्यादा है, तो ग्रह योग का जो परिणाम है वो किस प्रकार का होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि ये जो परिणाम है वो 2-3 दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन वो मिलते ज़रूर रहते हैं। सबसे पहले दिनांक 5 तारीख को शुक्र और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, आपके सामने की जो राशि मतलब तुला राशि में शुक्र भ्रमण कर रहा है और दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है, जो कि अशुभ योग माना जाता है। इसके पहला प्रथम जो फल होगा वो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो काफ़ी बढ़ भी सकती है, एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है और थोड़ा सा आपकी जो वाणी है वो थोड़ी तीखी रहती है। तो आपको थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, भावना के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। 4, 5, 6 इन 3 दिनों में इसका जो अनुभव है वो आपको आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर शुक्र बहुत ज़्यादा एफिलिएट होने वाला है, शुक्र जो कि आपका सप्तमेश भी है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है दोनों में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस महीने के शुरुआत में ही हो सकते हैं। तो शुक्र और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में है, शनि जो कि आपके दशम भाव में है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 7 तारीख को। तो 6, 7, 8 इन 3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो स्पेंडिंग है, खर्चे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में जो इंटरेक्शन है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि बुध
का प्रतियोग होने जा रहा है हर्षल के साथ। अब देखिए रवि जो और बुध ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करे, उसके साथ हर्षल जो आप ही के राशि में है वो प्रतियोग करने जा रहा है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जो कालावधि है वो करीबन 8, 9, 10 इन 3 दिनों में देखा जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ और आप जिनके भी रिलेशनशिप में है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि बुध हर्षल हर्षल बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है जब भी किसी ग्रह के प्रतियोग या फिर केंद्र योग में या फिर युति योग में भी जाता है। तो इन चीजों पर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, खास करके आप रिलेशनशिप और इन दिनों में मतलब 8, 9, 10 इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपकी जो भावनाएं हैं वो काफी ज्यादा प्रदीप्त हो सकते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर आप गुस्सा हो सकते हो और एक्सट्रीम लेवल तक जो बातें हैं वो जा सकती है। तो आपको थोड़ा सा खुद पर संयम रखना इन दिनों में, हालांकि पूरे महीने में ही संयम रखना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद दिनांक 10 तारीख को बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है और शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। तो 10 तारीख को बुध जो कि आपके सप्तम भाव में है उसके साथ जो शनि है उसका केंद्र योग होने जा रहा है, तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ेगा। अब ये जो स्ट्रेस लेवल है वो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें थोड़ा बढ़ सकता है। अब हालांकि ये जो बात है नई नहीं है आपके लिए, लेकिन कभी कभी होता है कि स्ट्रेस में आने के बाद हम कुछ अलग ही बिहेव कर जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर बोलते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे काम करते हैं। तो कभी कभी जो रिलेशनशिप में उसमें खटास आने की संभावना थोड़ी बनती है, तो आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में है उसके साथ जो लाभ भाव में जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी है, क्योंकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, जो भी खींचातानी चल रही थी इसके पहले दिनों में, वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। उसी प्रकार आपकी जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ अच्छे फायदे आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकती है। तो शुक्र नेपच्यून का जो त्रिकोण योग दिनांक 10 तारीख को होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में, उसके साथ आपके दशम भाव को जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब ये जो शनि है, रवि है, वो आपका पंचमेश है जो कि सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, और जो शनि है वो आपका दशमेश है और लाभेश भी है जो कि दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन दिनों में मतलब करीबन 10, 11 और 12 ये जो 3 दिन है ध्यान में रखिए, किसी भी प्रकार के बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी जो रिस्क है वो पूरी तरह से चूक जाएगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनका आपके प्रति जो बिहेवियर होगा और जो इंटरेक्शन होगी उसमें थोड़ा सा निगेटिवनेस आपको दिख सकता है। हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना रहना कभी भी अच्छा होता है। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी दिन उसके बाद दिनांक 12 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो पहले तो हमने देखे कि किस प्रकार से केंद्र योग होने जा रहे थे रवि बुध शुक्र के साथ, तो अब है बुध और जो नेपच्यून है उसका त्रिकोण योग। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून जो है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ फलदायी योग है। इसके सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन में थोड़े मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर खींचातानी चल रही है, वो किस तरह से नॉर्मल हो जाए इसके बारे में कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी बातें हो सकती है। आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छे देखी जा सकती है। उसी प्रकार इन दिनों में आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करते हैं, जरूर हाथ में लीजिए, काफी सक्सेसफुली आप वो पूरे कर पाओगे। उसी प्रकार इन दिनों में आपका जो भी काम काज है उसके लिए आपका घूमना फिरना थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो दिन है वो आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण काम है, डिसीजन लेने वाले जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप ले सकते हो। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट या फिर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसका जो प्रभाव है इस ग्रह योग का वो देखा जाएगा 11, 12 और 13 तारीख को। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यह जो ग्रह योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पहले तो आप जिनके भी रिलेशनशिप में उनके साथ आपकी जो ताल्लुकात है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, तो ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी हो सकती है। आपके जो संतान है
उनके लिए भी छोटी मोटी बातों को लेकर जो कि स्ट्रेस का जो माहौल चल रहा था वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। जो भी गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर कालावधि है, ड्यूरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उसी दिन शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और गुरु जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर, इसका त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो मेष राशि के व्यक्ति, युवक युवतियां विवाह सुख है, उनके विवाह के बारे में ये जो पर्टिकुलर कालावधि है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि 3-4 दिन है, लेकिन इसमें आपको कुछ अच्छे रिश्ते वगैरह आ सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होगी। दिनांक 15 मतलब 14, 15 और 16, इन 3 दिनों में इसके जो परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं। इन 3 दिनों में आपको कहीं आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो गुरु है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 15, 16 और 17 इन 3 दिनों में देखा जाएगा। अब यहाँ पर ये जो त्रिकोण योग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगा। तो आप में और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपका कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, काफी ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। जो भी कोई किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण बात, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, इन दिनों में आप हाथ में लेते हो तो वो काफी इजीली पूरा होता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है और बुध और शुक्र की युति भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो गुरु है जो कि त्रिकोण योग करने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है करीबन 20, 21 और 22 तारीख को देखा जाएगा। तो इसमें भी आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, खास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, या फिर अगर नई रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हो तो भी ये जो पर्टिकुलर कालावधि है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो संतान सुख है या फिर जो गर्भ धारणा करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो कालावधि है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है। अब ये जो बुध शुक्र की युति है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रही है। तो अगर आपको इजी मनी जिसे हम कहते हैं, तो कभी कभी हम रिस्क लेते हैं, तो इजी मनी इन दिनों में मिलने की भी संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को मंगल और त्रिकोण का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, इन दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि ये जो ग्रह योग है आपके लिए शुभ फलदायी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मंगल है वो वक्री अवस्था में चल रहा है। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें होने की संभावना इन दिनों में काफी अच्छी बन रही है। ये जो दिन है वो करीबन 27, 28 और 29 इन 3 दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार 29 तारीख को बुध और वक्री मंगल का प्रतियोग है। अब ये जो ग्रह योग है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है जो कि वृश्चिक राशि में है वक्री है, मंगल वक्री है और बुध के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस इन दिनों में आ सकता है। 28, 29 और 30 ये जो दिन है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी भावनाओं में आकर बहकर आप ऐसी कोई बात कर सकते हो जिसका जो परिणाम है वो काफी दिनों तक चल सकता है। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बात, जो चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है या फिर रिलेशनशिप के मामले में या फिर आपका स्वास्थ्य मानसिक या फिर शारीरिक, किसी भी प्रकार की जो बातें हैं आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ऐसी छोटी सी बात हो सकती है जिसका जो परिणाम है वो भविष्य में जाकर काफी ज्यादा भयानक हो सकता है। क्योंकि जो बुध है वो आपके राशि का या फिर आपका लगन का वो सबसे अशुभ फलदायी ग्रह है, जो कि वृश्चिक राशि में है और वक्री मंगल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। तो दिमाग पर का आप अपना आपा खो सकते हो। नॉर्मली वैसे होता भी है कि आप जल्दी से रिएक्ट कर जाते हो, सोच कम और एक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो ध्यान रखिए, ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस साबित हो सकता है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 23 तारीख को है। तो ये जो अमावस है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्र ग्रहण होने जा रहा है अमावस के दिन आपके अष्टम भाव में। अब ये जो चंद्र ग्रहण है 23 तारीख को है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ग्रहण कोई भी, मतलब इसके पहले हमने सूर्य ग्रहण देखा था पिछले महीने में,
वो खंडक रास्ता। अब ये जो ग्रहण है वो खग्रास है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इसके पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने जो भी आपकी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। क्योंकि नॉर्मल देखा जाता है कि जो पूर्णिमा और अमावस्या के जो दिन होते हैं इसका जो प्रभाव होता है वह 1 आध 2 दिन के लिए होता है। लेकिन जो ग्रहण का जो प्रभाव होता है करीब खास करके ये 4-5 दिनों के लिए देखा जा सकता है। जैसे कि ये 23 तारीख को होने जा रहा है, तो 21, 22, 23, 24 और करीबन 25 तारीख तक का जो समय है, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना। अगर ऐसे कोई बात आप करते हो तो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और उसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। होता क्या है कि ग्रहण में आप ज़्यादा भ्रमित हो जाते हो, छोटी सी बात होती है लेकिन आप इसके जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के हो जाती है और आपकी जो राशि है जल्दी रिएक्ट भी कर देती है और जल्दी से कृति भी, एक्शन भी कर देती है। तो ध्यान रखिए ये जो 4-5 दिन है जो कि ग्रहण के हैं, आपको और आपके अष्टम भाव में भ्रमण का ये जो ग्रहण है वो होने जा रहा है, तो स्वास्थ्य के बारे में या फिर ऐसी कोई बात आप कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हो सकते हो। उसी प्रकार आपके घर के जो महिला वर्ग है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको चौकन्ना रहना होगा। ग्रहण की जो जो ये जो भी मैंने दिन गिनवाए, इन दिनों में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये था मेष राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। इसने आपने देखा होगा कि ये जो संपूर्ण महीना है वो वैसे देखा जाए तो मिला जुला है, लेकिन जो भी बातें हमने गिनवाई या फिर आपके साथ शेयर करी उसके ऊपर ज़रूर अमल कीजिए। आज का ये जो वीडियो है वो भी आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।